सुभाष चंद्र आजाद जी जिंदाबाद। एनसी कांग्रेस कैंडिडेट जिंदाबाद। सुभाष चंद्र आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुभाष चंद्र आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद। डॉक्टर फारूक साहब जिंदाबाद। डॉक्टर फारूक साहब जिंदाबाद। एनसी कांग्रेस कैंडिडेट सुभाष चंद्र आजाद जिंदाबाद। एनसी कांग्रेस सुभाष चंद्र आजाद, सुभाष चंद्र जी हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है और हम आभार प्रकट करते हैं कि जब जब भी हम मीडिया को इनवाइट करते हैं, आप सब लोग हमें सहयोग करते हैं। हमारे लिए ये खुशी का पल है और विशेषकर जब से एनसी कांग्रेस का कार्ड हुआ है और प्रदेश में जो एक नई हवा बदली है और हमें पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में सरकार जो है वो कांग्रेस की बनेगी। गठबंधन पूरी रियासत में हुआ, ऐसा ही गठबंधन हमारे ज़िले में भी हुआ और ज़िले में 6 में से 5 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और कठुआ सुरक्षित में अपने सुभाष चंद्र आजाद जी ये हमारे उम्मीदवार है और हमारे सभी सहयोगी नदोष शर्मा जी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, कीर्ति भूषण एडवोकेट जी जो स्पोक्स पर्सन है, महेंद्र यूरिया जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब, लोकराज जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट, रमन थप्पा जी जनरल सेक्रेटरी, राकेश कुमार जी वाइस प्रेसिडेंट, विनय कुमार जी जनरल सेक्रेटरी और हेडक्वार्टर हमारे वाइस प्रेसिडेंट अरुण मेहता जी हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित है। कुछ लोगों में ये भ्रांति और ये फैल रही है तो उसको क्लियर करने के लिए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि पूरी कांग्रेस का यूनिट जो एनसी कांग्रेस का जो कार्ड हुआ है उससे सहमत है और जिला कठुआ की कांग्रेस पूरी अपने उम्मीदवार सुभाष चंद्र आजाद जी के साथ खड़ी है और ये एक अच्छे राजनीतिक परिवार से संबंधित रखते हैं। इनके पिताजी भी वेद प्रकाश जी MLC रहे हैं, काफ़ी लंबी सेवा उन्होंने इस जिला कठुआ में दी है, सर्विसेज अपनी दे रखी है और उन्होंने भी उनका सिलसिला राजनीतिक सिलसिला आगे बढ़ाया है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जनताओं की आकांक्षाओं अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे और अच्छे तरीके से ये चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथी भी इनका सहयोग कर रहे हैं और भी साथी अभी पर्चे भरे जा रहे थे तो सभी लोगों की ड्यूटी लगी थी, किसी की बिलावर में, किसी की बसोली में, बनी में, हीरानगर में, कठुआ में। तो आज हमने ये मौका समझा कि सुभाष चंद्र आजाद जी को आपके भी रूबरू कराया जाए और आप सब लोगों के बीच में उनको लाया जाए। कार्ड के लिए, इस कैंडिडेट के लिए हम इनको बधाई देते हैं और हमें पूरा यकीन है कि जो नीतियाँ कांग्रेस पार्टी की रही हैं उन नीतियों को और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो नीतियाँ हैं, हम सब एक जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बाद में बनेगा उससे हम रियासत का दर्जा हासिल करने में भी कामयाब होंगे। और जिस तरह से 10 साल से मोदी सरकार ने लूटा है, महंगाई भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, कहीं माइनिंग माफिया, कहीं लैंड माफिया, कहीं CLU के नाम पे, कहीं शराब माफिया, अब एक इंडस्ट्री माफिया भी यहाँ घूम रहा है। हमारी जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड थी वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं और हमारे इस जम्मू कश्मीर को लूटा जा रहा है। उस लूट के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए हम सब लोगों को तैयार रहना होगा और जो 1 तारीख को 1 अक्टूबर को जब मतदान हो तो ये ध्यान में रखें कि हमें उन तमाम शक्तियों को हराना है जिन्होंने हमारी स्टेट को तोड़ा, जिन्होंने हमारी स्पेशल प्रिविलेजेस जैसे हमारी नौकरियाँ हमारी थी, हमारी ज़मीनें हमारी थी, हमसे छीनी है, उन लोगों को इस समय लखनपुर पार का रास्ता हम लोगों को दिखाना है और यही एक उपयुक्त समय होगा। सुभाष चंद्र जी अपनी बात भी करेंगे, पार्टी की बात भी रखेंगे और उससे पहले मैं नदोष शर्मा जी को कहूँगा कि 2 शब्द। डोगरा जी, उनके साथ बैठे मेरे बड़े भाई कीर्ति भूषण जी, उनके साथ निर्दोष जी, मेरे बड़े भाई साहब रमन थापा जी, राकेश जी, मेरे नरेंद्र बड़े भाई जी, उन्होंने मेरा स्वागत किया और मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मुझे पता है कि कई दिनों से मुझसे भी ये सवाल पूछे जा रहे थे कि कांग्रेस के नेता कहाँ हैं। देखिए, सियासी जो जमातें होती हैं और हमारा जो डोगरा साहब की जो जिम्मेवारी है, इन सब की जो जिम्मेदारी है, ये बहुत अहम है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे हमारे जो कैंडिडेट थे उन्होंने फार्म भरना था
बनी, बसोली, बिलावर, इनकी हर जगह पे ड्यूटी थी। मुझे पूरा विश्वास था कि जिस दिन ये वहाँ से फ्री हो जाएंगे, ये मेरे साथ बैठेंगे और अगली रणनीति को हम अंजाम देंगे। तो इस बात को मैं सिरे से नकारता हूँ, मैंने पहले भी कहा। और कुछ नेता जो है, हमारे भंडारी साहब हैं, हमारे और कुछ जो कुलभूषण जी हैं, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया जिस दिन मैंने नामांकन पत्र भरा, वो मेरे साथ थे। उसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस हमारे साथ नहीं है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये दो पिलर हैं इस रियासत को बचाने के लिए। और इस रियासत में जो हुआ है पिछले 10 सालों में, उसको अगर ठीक कोई कर सकता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ही है। यही विकल्प है जम्मू कश्मीर रियासत के लोगों के लिए। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं हम इन सब भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अभी आगे मतलब कि उम्मीद रखता हूँ कि ये जो इलेक्शन है हम साथ लड़ेंगे, साथ होकर कैंपेन करेंगे और साथ होकर जो है वो जनता को पैगाम देंगे कि इस रियासत को बचाने का एक ही विकल्प है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन। इसको मजबूत कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए, ताकि ये रियासत, हमारी रियासत, हमारी विरासत, हमारी सियासत, तीनों चीज़ें बच सकें। धन्यवाद। आज कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने डोगरा साहब का अचानक फोन आया, क्योंकि अभी ये उन सारी जिम्मेवारियों से फ्री हुए हैं। मेरी भी अभी मीटिंग है 6 बजे, मैंने बरमूरी भी जाना है, लेकिन सदर साहब का हुक्म हुआ, मैं अचानक आ गया। कल आप देखेंगे कि जो हमारी अगली मीटिंग्स हैं उसमें सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस सबके सारे अहदेदार हुआ है। शिवाजी कठुआ के मुकाबले मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस की स्थिति जहाँ पर बहुत मजबूत है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी मजबूत हो रही है। मैंने जिस गांव से ये आवाज़ सुनी है कि उस गांव में बीजेपी का ज़्यादा गढ़ है या बसपा का ज़्यादा गढ़ है, जब मैं जा रहा हूँ तो वहाँ के समीकरण बदल रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे अगले 5 दिनों में आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि जनता का मूड क्या है। ये तो जनता डिसाइड करेगी ना कि हम में से कौन बेहतर है उनके लिए। हम नहीं डिसाइड करेंगे कि हम उससे, हमारी बीजेपी से लड़ाई है, हमारी कांग्रेस से लड़ाई है, हमारी बसपा से लड़ाई है, ये सब हम नहीं डिसाइड करेंगे। ये डिसाइड करेगी जनता कि इस कठुआ कंस्टिट्यूएंसी के लिए बेहतर कैंडिडेट मैं हूँ या कोई और। आप बात नहीं ठहर सकेगा कोई बसपा, सर भाजपा लगातार सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को निशाना बना रही है, मुद्दों पर बातचीत नहीं हो रही है। बीजेपी का सवाल है, आपको मालूम है हिंदुस्तान में इतने मुद्दे हैं और कभी उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी इन्होंने मुद्दों की बात आज तक नहीं की। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई किस तरह से हो जाए, किस तरह से ऐसे मसले मतलब जो देश के लिए, देश के हित में नहीं है, उन लोगों को आगे किया है। जो देश के मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा का जो सिस्टम है वो खराब है, इन सबको मतलब यही मुद्दे हैं हमारे लिए। हमारी डेवलपमेंट हमारे मुद्दे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये जो कठुआ है, ये गेट पे आप जम्मू एंड कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर का गेट जो है, अगर हमें जनता ने मौका दिया तो ये आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर में आने वाले पर्यटक जो हैं वो 2-3 दिन पहले कठुआ में रुकेंगे, उसके बाद कश्मीर का लद्दाख।